नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। 12 जनवरी को घर से निकले साइकिल यात्री मल्हारी केशव पवार लगभग 2 महीने में मध्य प्रदेश के मैहर, प्रयागराज, वाराणसी सहित अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन कर अपनी यात्रा को पूरी कर भगवान राम के वनवास काल के चित्रकूट में गुजरे हुए समय को अनुसरण करने चित्रकूट पहुंचे। यात्री ने बताया कि मेरी भगवान रामलला के दर्शन की अभिलाषा पूरी होने के साथ मेरा मूल उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता, एकता का संदेश देना है। झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र से अनीता नागर सिंह चौहान का नाम जब घोषित हुआ तो वे अपने घर पर थीं। इस दौरान वो भाजपा नेताओं ने जब उन्हें फ़ोन पर बधाई दी तो वे अचंभित हो गईं। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका नाम सांसद प्रत्याशी के रूप में भाजपा ने घोषित किया है। अनीता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उस पर खरी उतरने की कोशिश करूँगी। प्रदेश के वन मंत्री नागर सिंह चौहान हैं, उनकी ये धर्मपत्नी है और सामान्य परिवार से हैं और वही वजह है कि पार्टी सामान्य लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। देश में सामाजिक एवं आर्थिक अन्याय का दौर जारी है। चयनित लोगों के हाथ में अर्थव्यवस्था के समेट जाने से पाकिस्तान व बांग्लादेश से दोगुनी बेरोजगारी भारत में हो गई है। एक तरफ बड़े उद्योगपति और का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया, दूसरी तरफ आम आदमी परेशान है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ऐसे आरोप प्रदेश में नई यात्रा के दौरान राहुल गांधी जब पहुंचे तो उन्होंने मुरैना में सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। श्री गांधी ने कहा कि नोटबंदी के कारण छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयां बंद हो गई हैं। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक डोटा सेरा सहित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित बहुत से वरिष्ठ सांसद एवं विधायक उपस्थित थे। खड़ी बाइक में अचानक आग लगी, एक दमकल की मदद से आग पर किया गया काबू। मौके पर लगी लोगों की भारी भीड़। भाजपा ने मुरैना संसदीय क्षेत्र से क्षेत्रीय जाति के नेता को उम्मीदवार बना दिया तो राजनीति के जानकारों का कहना है कि कांग्रेस को ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाना चाहिए जिसमें वे तमाम लोगों के वोट मिल सकें। फिलहाल इस लिहाज से उद्योगपति रमेश चंद्र गर्ग को उपयुक्त दावेदार कहा जा सकता है, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र में वैश्य गर्ग का अच्छा खासा वोट बैंक है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में वैश्य गर्ग का सॉफ्ट इमेज रहती है। नरसिंहपुर के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में 3 मार्च को राज्य शासन के निर्देशानुसार राज्य मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत श्री अन्न प्रोत्साहन मेला एवं अन्न से निर्मित उत्पादों के बृहद प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस आयोजन का उद्घाटन किया। मेले का उद्देश्य किसानों को नवीन तकनीकों की जानकारी देना है। सीबीएमओ हेमंत यादव की मनमानी के चलते जब भी नगर एवं मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछा जाता है तो डॉक्टर नहीं होने का कहकर बगले झांकने लगते हैं। वहीं सीबीएमओ दूसरी ओर सिविल अस्पताल को बने हुए लगभग 10 वर्ष हो गए हैं, मगर इस सिविल अस्पताल में किसी भी गंभीर या मरीज को नहीं भर्ती किया जाता। अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा मरीज को देखने के बाद तत्काल प्रभाव से रायसेन या भोपाल रेफर कर दिया जाता है। भर्ती नहीं करने पर सच क्या है यह तो नहीं कह सकते, मगर अस्पताल में बने बेडों पर मरीज होता नहीं है। ऐसा लगता है कि रायसेन जिले में इसके पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी रहे हैं और प्रभुराम चौधरी इतने लंबे समय तक स्वास्थ्य मंत्री रहे, स्वयं डॉक्टर हैं, लेकिन उसके बाद भी रायसेन जिले की डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं सुधरी है। रायसेन जिले के अस्पताल रेफरल सेंटर बने हुए हैं और सभी अस्पतालों में करोड़ों खर्च करने के बाद भी वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। झाबुआ शहर के भंडारी पेट्रोल पंप के पास एक बड़ा हादसा हो गया। घटना देर रात की है। मृतक लीम सिंह भूरिया ग्राम बावन सेमलिया का निवासी बताया जा रहा है। मृतक लीम सिंह भूरिया ग्राम बावन सेवनिया के परिजन राकेश ने बताया कि मृतक शाम को अपने गृह ग्राम लौट रहा था। एक अन्य वाहन ने उनको टक्कर मार दी थी। मैहर में स्थित एकलव्य विद्यालय बेहतर व्यवस्थाओं के साथ शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बना हुआ है। बताया जाता है कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक इस विद्यालय में बेहतर सुविधाओं के साथ बच्चे पढ़ते हैं। सरकार महीनों में लाखों रुपए इस विद्यालय में खर्च करती है। मैहर के एकलव्य विद्यालय में कुछ छात्रों ने भोजन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। छात्रों का आरोप है कि उन्हें विद्यालय के कैंपस में लिखे मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं मिलता है।
मध्य प्रदेश में पुलिस और आमजनों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने सोशल पुलिसिंग की नई कड़ी में मध्य प्रदेश शासन की मंसा एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा जारी आदेश अनुसार सतना जिले के चित्रकूट अनुभाग अंतर्गत मझगवां बरौदा थाना परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। मझगवां थाना प्रभारी निरीक्षक आदित्य नारायण धुर्वे, वन रेंजर पंकज दुबे इस बैठक में उपस्थित हुए। मध्य प्रदेश में पुलिस महकमे में चूंकि डीजीपी स्वयं प्रयास कर रहे हैं कि पब्लिक के बीच में जाएं, पब्लिक से संवाद बनाएं ताकि अपराधों में कमी आएगी, और इसी दृष्टि से मध्य प्रदेश के सभी थाना क्षेत्रों में नगर सुरक्षा समिति की बैठकों का आयोजन किया गया। उस बैठकों के साथ साथ हर थाना क्षेत्र में गणमान्य नागरिकों के साथ बैठकर पब्लिक के बीच में बेहतर समन्वय बनाने के लिए इस तरीके के संवाद का आयोजन किया गया। याद रहे कि इसके पहले प्रदेश में सुभाष चंद्र त्रिपाठी जब डीजीपी हुआ करते थे तब भी ऐसी पहल की गई थी, और वह पहल बहुत सार्थक रही थी, क्योंकि नागरिकों की पुलिस के बीच में जो संवादहीनता होती है उससे अपराध बढ़ते हैं, और अगर संवाद कायम हो जाता है तो हर सूचना पुलिस को मिल जाती है। देश की आज़ादी के 73 वर्ष पूर्ण होने तक के बाद भी अब भी लोगों को परेशानी हो रही है, लोग समस्या में घिरे हुए हैं। इस तरह के आरोप लगातार सरकार पर लगते रहते हैं। ये जो मानवाधिकारों का हनन और जो जिस तरीके से लोगों को परेशानी होती है, यह मंडला जिले के विकासखंड निवास में गोंडवाना गणतंत्र महासभा के तत्वाधान में एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें SC ST OBC अल्पसंख्यक एवं गोंडवाना महासभा संयुक्त मोर्चा ने विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना लोकसभा चुनाव से प्रत्याशी बनाए जाने पर लोकसभा चुनाव कार्यालय पर भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार के नेतृत्व में एकत्रित होकर कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर ढोल नगाड़े पर डांस करके खुशियां मनाई हैं, आतिशबाजी चलाई है। याद रहे कि इसके पहले जो ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, उनको उन्हीं के एक सहयोगी ने KP यादव ने सांसद का चुनाव, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े थे और KP सिंह भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे, उन्होंने उनको हरा दिया था। और शायद अब यही वजह है कि गुना से चुनाव हारने के बाद अब फिर एक बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना क्षेत्र से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। ज्ञानेश्वर पाटिल पर फिर भाजपा ने भरोसा जताया है। खंडवा लोकसभा से दोबारा भाजपा प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा की लोकसभा सीटों की घोषणा होने पर खंडवा लोकसभा से वर्तमान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को दोबारा खंडवा लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी बनाया गया। इसकी घोषणा होते ही जिले में खुशी की इजहार करते हुए कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और मिठाइयाँ बांटी। जन संवाद में पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। शिविर में खनिया थाना क्षेत्र के प्रबुद्ध एवं गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, गणमान्य व्यापारी, डॉक्टर्स, पत्रकारगण, एडवोकेट्स एवं अन्य अतिथि इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। चंद्रशेखर आजाद सभागार अस्पताल के सामने इसका आयोजन किया गया। जन संवाद शिविर में क्षेत्र की समस्याओं, उनके निराकरण और क्षेत्र की सकारात्मक गतिविधियों के सुचारू क्रियान्वयन पर पुलिस प्रशासन से जनता के लोग रूबरू हुए और उन पर चर्चा की गई। टिकट की घोषणा होते ही गजेंद्र सिंह पटेल खरगोन शहर के बड़े गणेश मंदिर पहुंचे और भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों से मैं अपनी लोकसभा में विकास कार्य कर रहा हूं। उसी के आधार पर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है और जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एशियन पब्लिक टीवी पर आप बने रहिए। मुझे दीजिए फिलहाल इजाजत। नमस्कार।